You're saying Mr. Modi deliberately, consciously used Pulwama for election benefit? मेरी भाषा में यही है कि हमने पूरी घटना की तह में जाने के बजाय, या हो सकता है तह में गए हों, हमें मालूम हो, फिर भी पॉलिटिकल लोग हैं, हम अपने फायदे के लिए चीज़ों को दूसरी तरफ कर देते हैं। आपने कहा था कि आपको एकदम पता लग गया जब प्रधानमंत्री साहब और डोवल साहब ने आपको कहा कि इसके बारे चुप रहो, that they were planning to blame Pakistan. अस्सलाम वालेकुम। 14 फरवरी 2019 इंडियन पैरामिलिट्री फोर्सेस का काफ़िला जम्मू श्रीनगर हाईवे पर ट्रैवल करता है। ऑन द सेम डे अ सुसाइड बॉम्बर ऑन अ कार विद ह्यूज एक्सप्लोसिव अपनी कार को इस काफ़िले की एक बस से टकराता है, जिसके रिस्पांस में 40 सीआरपीएफ के ऑफिशियल्स मारे जाते हैं। इस वाक़ये के फ़ौरन बाद इंडिया पाकिस्तान को ब्लेम करना शुरू कर देता है और जैश-ए-मोहम्मद पर इस वाक़ये की जिम्मेदारी डाल देता है। पीएम इमरान खान इंडिया को एक्शनेबल एविडेंस प्रोवाइड करने का कहते हैं और इस मामले को इन्वेस्टिगेट करने का कहते हैं, लेकिन इंडिया एक्शनेबल एविडेंस प्रोवाइड करने के बजाय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया के थ्रू अपनी आवाम को इमोशनलाइज करना शुरू कर देता है। आफ्टर 12 डेज ऑफ इंसिडेंट 26 Feb 2019 इंडियन फाइटर जेट्स पाकिस्तान एयर स्पेस को वायलेट करते हैं और बालाकोट में एयर स्ट्राइक करते हैं। बट अकॉर्डिंग टू इंडियन मीडिया they targeted जैश-ए-मोहम्मद ट्रेनिंग कैंप एंड किल 100 टेररिस्ट ऑफ जैश-ए-मोहम्मद। लेकिन कुछ देर के बाद ही इस इंसिडेंट का जो एक्चुअल सीन है वो सामने आता है कि जैसे ही इंडियन एयरक्राफ्ट पाकिस्तान की टेरिटरी में दाखिल होते हैं, पाकिस्तान फाइटर जेट्स उनको चेज करते हैं। इंडियन एयरक्राफ्ट्स नॉन टारगेटेड एरियाज में अपने पेलोड पुट डाउन करके वापस अपनी टेरिटरी में दाखिल हो जाते हैं। इमेजिनरी सैटेलाइट से ये बात साबित होती है कि इंडिया ने नॉन टारगेटेड एरियाज़ में अपने पेलोड्स पुट डाउन किए और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ऑरेंज कलर के पॉइंट्स जहां इंडियन एयर जेट्स ने अपनी एयर स्ट्राइक की। क्योंकि ये पाकिस्तान के एयर स्पेस की वायलेशन थी, तो पाकिस्तान ने इसके रिस्पॉन्स में जस्ट आफ्टर दी वन डे 27 फरवरी 2019 इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में 6 पॉइंट्स पर एयर स्ट्राइक की। एंड इट इज़ द नॉन मिलिट्री एयर स्ट्राइक ऑफ पाकिस्तान to just show the India the capability of Pakistan Air Force कि वो एक्यूरेटली अपने टारगेट्स को अचीव करके वापस अपनी एयर स्पेस में दाखिल हो गए। जस्ट आफ्टर द फ्यू आवर्स ऑफ दिस मूवमेंट इंडियन फाइटर जेट MiG-21 पाकिस्तान के एयर स्पेस को वायलेट करता है और पाकिस्तान की टेरिटरी में दाखिल होता है, जिसको पाकिस्तान के फाइटर जेट्स कवर करते हैं और पाकिस्तान के स्क्वाड्रन लीडर हसन सिद्दीकी एंड विंग कमांडर नुमान अली खान चेज करते हैं और शट डाउन कर देते हैं इंडियन एयरक्राफ्ट MiG-21 को। जैसे ही ये एयरक्राफ्ट शट डाउन होता है तो इस एयरक्राफ्ट को उड़ाने वाले विंग कमांडर अभिनंदन इजेक्ट करते हैं और पाकिस्तान की टेरिटरी में लैंड करते हैं। जैसे ही विंग कमांडर अभिनंदन पाकिस्तान की टेरिटरी में लैंड करते हैं, उनको पाकिस्तान के अवाम के थ्रू कैप्चर कर लिया जाता है। पहले उनकी तबीयत साफ़ की जाती है, उनकी खूब पिटाई की जाती है, उसके बाद पब्लिक से रेस्क्यू करती है और उसके बाद अभिनंदन अपना इंटरव्यू देते हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के बारे में। What is your name? Wing Commander Abhinandan. Okay. I hope you have been treated well over here with us. Yes, I have, and I would like to put this on record. And I will not change my statement if I go back to my country also. The officers of the Pakistani army have looked after me very well. They are thorough gentlemen, starting from the captain who rescued me from the mob and from his jawan, from his soldiers, and thereafter the officers into the unit which I was taken to. 1 मार्च 2019 पाकिस्तान कमांडर अभिनंदन को वाघा बॉर्डर के थ्रू गुडविल जेस्चर के तौर पर कमांडर अभिनंदन को इंडिया के हैंड ओवर कर देता है। दोस्तों, पुलवामा अटैक इंडिया की प्री प्लान्ड कॉन्स्पायरेसी थी या इसमें कोई बैरूनी हाथ मुलविस था? इंडिया में 2 बड़ी सियासी जमातें हैं, कांग्रेस और बीजेपी। अगर इन दोनों सियासी जमात के पिछले 20 साल के टेन्योर को देखा जाए, 1998 से लेकर 2004 तक बीजेपी की गवर्नमेंट रही है और इन 6 सालों में इंडिया के अंदर 8 मेजर अटैक्स हुए हैं। 2004 से लेकर 2014 तक कांग्रेस की गवर्नमेंट रही है और इन 10 सालों में इंडिया में सिर्फ 1 मेजर अटैक हुआ है। इसी तरह से 2014 से लेकर 2019 तक इन 5 सालों में बीजेपी की गवर्नमेंट रही है और इंडिया के अंदर 19 मेजर अटैक्स हुए हैं। 2005 में यूएसए ने मोदी की यूएसए में एंट्री पर पाबंदी लगा दी थी और वो इस वजह से लगाई थी कि मोदी मुस्लिम्स के ब्रूटल मर्डर में और मुस्लिम के साथ डिस्क्रिमिनेशंस में इन्वॉल्व थे। 2006 में समझौता एक्सप्रेस अटैक में 68 पीपल्स मारे गए थे और इंडिया ने डायरेक्टली ब्लेम पाकिस्तान को किया था इन वाकयात में, लेकिन बाद में
इन्वेस्टिगेशन के बाद ये बात साबित हुई कि हिंदू एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन रमेश, जो कि रिटायर्ड आर्मी के ऑफिसर थे, वो इन वाकयात में इन्वॉल्व थे। बीजेपी हिंदू वोट्स विन करने के लिए एंटी मुस्लिम और एंटी पाकिस्तानी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहती है। इस तरह के बेशुमार वाकयात से लिस्ट भरी पड़ी है। अगर मैं एक एक करके आपको ये वाकयात डिटेल के साथ बताऊं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। पुलवामा अटैक के फ़ौरन बाद इंडियन पॉलिटिशियंस और इंडियन एंकर्स के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर इंटरव्यूज आना शुरू हो जाते हैं। सत्यपाल मलिक, जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के फॉर्मर गवर्नर थे, वो करण थापर टीवी एंकर हैं। करण थापर उनसे सवाल करते हैं कि इस प्राइम मिनिस्टर मोदी कॉन्शियसली डेलिबरेटली यूज पुलवामा अटैक्स फॉर इलेक्शन। तो सत्यपाल मलिक इसके रिस्पॉन्स में जवाब देते हैं, इस मामले की तह में नहीं गए। हो सकता है इस मामले की तह में गए भी हो, फिर भी सियासी लोग हैं अपने मफाद के लिए चीज़ें इधर उधर कर देते हैं। You're saying Mr. Modi deliberately, consciously used Pulwama for election benefit. मेरी भाषा में यही है कि हमने पूरी घटना की तह में जाने के बजाय, या हो सकता है तह में गए हों, हमें मालूम हो, फिर भी पॉलिटिकल लोग हैं, हम अपने फ़ायदे के लिए चीज़ों को दूसरी तरफ कर देते हैं। सत्यपाल मलिक अपने इंटरव्यू में बहुत सारे ऐसे सिक्योरिटी लैब्स डिस्क्लोज करते हैं जिनको जानकर आप हैरान हो जाएंगे। सत्यपाल मलिक ने अपने इंटरव्यू के दौरान बहुत सारे मोदी गवर्नमेंट के सिक्योरिटी लूप होल्स डिस्क्लोज किए। उन्होंने इंटरव्यू देते हुए बताया, इंडियन मिलिट्री फोर्स ट्रैवल कर रही थी तो होम मिनिस्ट्री से ज़्यादा मांगी कि एयरक्राफ्ट प्रोवाइड किए जाए, लेकिन होम मिनिस्ट्री ने रिफ्यूज़ कर दिया। सत्यपाल मलिक बताते हैं कि पुलवामा अटैक होने के बाद उन्होंने मोदी को बताया कि ये वाकया हमारी गलती की वजह से हुआ है, अगर हम एयरक्राफ्ट प्रोवाइड कर देते तो ये इतना बड़ा हादसा ना होता। तो उसके रिस्पॉन्स में मोदी और सत्यपाल मलिक को कहते हैं कि इस बारे में आप चुप रहिए। तो सत्यपाल मलिक करण थापर पर इंटरव्यू में बताते हैं कि मैं ये समझ गया था कि अब ये सारा ऑनर्स पाकिस्तान की तरफ जाने वाला है। RPF people ask for aircraft to ferry their people because इतना बड़ा कॉन्वॉय कभी रोड से नहीं जाता है। आपसे पूछा था जी, आपसे ये मेरे से नहीं, जो जिससे कंसर्न थे होम मिनिस्ट्री से पूछ, दे रिफ्यूज टू गिव। अगर मेरे से पूछते तो मैं एयरक्राफ्ट देता उनको, कैसे भी देता। 5 एयरक्राफ्ट की जरूरत थी सिर्फ टू गिव। यस, एंड आई टोल्ड इट टू द प्राइम मिनिस्टर सेम इवनिंग कि ये हमारी गलती से हुआ है, अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते तो ये नहीं होता। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम अभी चुप। लग गया था, मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ, मुझे लग गया था कि अब ये सारा ओनस पाकिस्तान की तरफ जाना है, तो चुप रहिए। करण थापर सत्यपाल मलिक से सवाल करता है, क्या ये सरकार की चालू पॉलिसी थी कि ब्लेम पाकिस्तान, वी विल गेट आवर क्रेडिट एंड इट विल बेनिफिट टू इलेक्शन। सत्यपाल मलिक कहता है एग्जैक्टली। मतलब ये एक तरह की सरकार की चालू पॉलिसी थी कि ब्लेम पाकिस्तान एग्जैक्टली एंड वी विल गेट क्रेडिट एंड इट विल हेल्प आवर इलेक्शन। एग्जैक्टली। दोस्तों, सत्यपाल मलिक का ये इंटरव्यू एक डिस्क्लोजर है, एक एडमिशन है, एक प्री प्लान इंसिडेंट था और प्री प्लान कॉन्स्पायरेसी थी। उन्होंने जस्ट हिंदू एक्सट्रीमिस्ट के वोट हासिल करने के लिए ये इंसिडेंट करवाया। इसी तरह से रिपब्लिक टीवी के एंकर पर्सन अर्नब गोस्वामी, आपने नाम सुना होगा, दास गुप्ता को एक व्हाट्सएप मैसेज करते हैं। दास गुप्ता जो कि सीईओ है ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल के, उनके साथ व्हाट्सएप चैट के दौरान अर्नब गोस्वामी कहते हैं, पुलवामा अटैक के बारे में कहते हैं, दिस अटैक वी हैव वन लाइक क्रेजी। यानी अपनी ही आर्मी के लोगों को मरवा कर वो इस चीज़ को इंजॉय कर रहे हैं, इस चीज़ को कह रहे हैं कि ये अटैक्स जो है वो हमारी विनिंग साबित होंगे। इस तरह से पुलवामा अटैक के बारे में भी अर्नब गोस्वामी को इल्म था। दोस्तों, बीजेपी की पास्ट हिस्ट्री को अगर हम सामने रखें और ये जो रिसेंट इंसिडेंट बालाकोट का इंसिडेंट हुआ और ये पुलवामा अटैक्स हुए, सत्यपाल मलिक का इंटरव्यू और अर्नब गोस्वामी के एडमिशंस, तमाम चीज़ों से ये बात प्रूव होती है कि ये पुलवामा अटैक एक प्री प्लान अटैक था। बीजेपी ने जस्ट टू विन दी वोट्स ऑफ हिंदू एक्सट्रीमिस्ट्स अपने आर्मी पर्सनल्स को मरवाया और पाकिस्तान को ब्लेम किया ताकि उनको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके 2019 के इलेक्शंस में। तो थैंक यू सो मच, आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।